दोस्तों, जरा सोचिए, अगर अचानक एक दिन आकाश फट जाए और पूरी धरती पर लोग ऊपर देखते हुए डर और हैरानी से कांपने लगे, क्या आप तैयार होंगे उस क्षण के लिए? बाइबल हमें बताती है कि एक दिन ऐसा आने वाला है जब इतिहास की सबसे बड़ी और आखिरी घटना घटेगी। वह दिन होगा जब यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होंगे। लेकिन सवाल है, यह आगमन कैसा होगा? क्या यह गुप्त होगा या पूरी दुनिया इसे देखेगी? जब तुरही बजेगी और स्वर्गदूतों की सेनाएं आएंगी तो मनुष्यों पर क्या बीतेगी? और सबसे जरूरी, क्या हम उस क्षण के लिए तैयार हैं? दोस्तों, यही है इस पूरी वीडियो का विषय। यीशु का बादलों पर आगमन कैसा होगा। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, यह कोई साधारण विषय नहीं है। यह आपके और मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर हम तैयार हैं तो यह दिन हमारे लिए खुशी, आशा और उद्धार का दिन होगा। लेकिन अगर हम तैयार नहीं हैं तो यह दिन डर, आंसू और हमेशा के लिए खो जाने का दिन बन जाएगा। आज इस वीडियो में हम 3 बड़े हिस्सों में इस रहस्य को खोलेंगे। भाग 1, हम देखेंगे कि बाइबल ने पहले से इस घटना की भविष्यवाणी कैसे की है। कौन कौन से संकेत हमें यह बताते हैं कि वह दिन निकट है। भाग 2, हम उस महान दृश्य को समझेंगे, तुरही की आवाज, स्वर्गदूतों की भीड़, आकाश का फटना और मसीह का महिमा सहित आना। यह सब वास्तव में कैसा होगा। भाग 3, हम जानेंगे कि इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, हमें कैसे तैयार होना चाहिए और यह घटना हमारे लिए क्यों सबसे बड़ी आशा है। दोस्तों, यह वीडियो केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, यह आपके दिल को छूने और आपकी आत्मा को जगाने के लिए है, क्योंकि यह विषय केवल भविष्य की बात नहीं है, यह हमारे आज की जिंदगी को भी बदल सकता है। सोचिए, अगर यीशु अभी इसी क्षण बादलों पर प्रकट हो जाएं, क्या आप उसके सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, यह वीडियो का हर पल आपके जीवन के लिए एक संदेश है, तो अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि असली सच्चाइयां बीच बीच में खुलेंगी और आप सोच भी नहीं सकते कि आखिर में आपको क्या चौंकाने वाली बात पता चलेगी। तो आइए शुरुआत करें इस अद्भुत यात्रा की, जहां हम बाइबल के पन्नों से यह जानेंगे कि यीशु का बादलों पर आगमन कैसा होगा। सच्चाई यह है कि यीशु का बादलों पर आगमन कोई नया विचार नहीं है, यह बाइबल की शुरुआत से ही एक वादा रहा है। दानियेल की किताब में एक अद्भुत दर्शन का उल्लेख है। देखो, मनुष्य के पुत्र के समान एक बादलों पर आता हुआ दिखाई दिया और उसे अधिकार, महिमा और राज्य दिया गया। दानियेल अध्याय 7 वचन 13 से 14। क्या आप समझ रहे हैं? सदियों पहले एक नबी ने देखा था कि कोई मनुष्य के पुत्र के समान बादलों पर आएगा। यह वही है जिसे बाद में यीशु ने अपने लिए कहा। सोचिए, अगर आप उस नबी की जगह होते और आपने यह दृश्य देखा होता, अचानक आकाश पर किसी को बादलों के बीच आते हुए, तो आपके मन में कैसा भय और विस्मय उमड़ता। नई वाचा में यह वादा और भी स्पष्ट हो जाता है। मत्ती अध्याय 24 वचन 30 में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी की सब जातियां छाती पीटेंगी और वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगी। ध्यान दीजिए, यह लिखा है कि सब जातियां देखेंगी, मतलब यह कोई छुपा हुआ या गुप्त आगमन नहीं होगा। अब जरा कल्पना कीजिए, एक दिन आप आसमान की ओर देखते हैं और अचानक बादल चमकने लगते हैं, बिजली सी कौंधती है और आप देखते हैं कोई महिमा से भरा हुआ, स्वर्गदूतों से घिरा हुआ बादलों पर उतर रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे? जब यीशु स्वर्ग में उठाए गए थे, उस समय उनके शिष्य आकाश की ओर ताकते रह गए। तभी 2 स्वर्गदूत उनके पास खड़े हुए और बोले, गलील के पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर ताक रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जैसे तुमने उसे स्वर्ग पर जाते देखा है, वैसे ही वह आएगा। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 11। यह शब्द अद्भुत हैं। स्वर्गदूतों ने साफ कहा कि उसका लौटना ठीक उसी तरह होगा जैसे उसका जाना था। दृश्य वास्तविक और प्रत्यक्ष। अब सोचो, अगर उस दिन आप भीड़ में होते और आपने यह स्वर्गदूतों की आवाज सुनी होती, तो क्या आपके मन में यह सवाल ना उठता कि यह कब होगा?
क्या मैं इसे अपनी आंखों से देख पाऊंगा? अब यहाँ एक बहुत बड़ा चेतावनी संकेत भी है। यीशु ने कहा था कि उसके आने से पहले बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। मत्ती अध्याय 24 वचन 24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, ताकि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भटकाएं। इसका मतलब यह है कि शैतान लोगों को धोखा देने की कोशिश करेगा। कभी कभी हम सुनते हैं कि फलां जगह पर यीशु दिखाई दिए या अमुक जगह उन्होंने चमत्कार किया, लेकिन बाइबल हमें पहले से चेतावनी देती है, यह सब धोखा है। असलियत यह है कि जब असली यीशु आएंगे तो इसे छुपाया नहीं जा सकेगा, हर आंख उसे देखेगी। यीशु ने साफ कहा था कि उसके आने से पहले कई घटनाएं होंगी, युद्ध और युद्ध की अफवाहें, भूकंप और अकाल महामारी और बीमारियां, नैतिक पतन, लोग स्वयं प्रेमी और धन प्रेमी हो जाएंगे। क्या ये सब हमें आज के हालात की याद नहीं दिलाते? हर दिन समाचारों में हम सुनते हैं, कहीं युद्ध, कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं महामारी। क्या ये वही संकेत नहीं है? आप सोचिए, अगर ये सब घटित हो रहे हैं तो वह दिन और कितना दूर है। यहाँ एक बेहद शक्तिशाली वचन है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 7। देखो, वह बादलों के साथ आता है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे बेधा था वे भी, और पृथ्वी की सब जातियां उसके कारण विलाप करेंगी। यहाँ कोई शक नहीं छोड़ा गया, ये कोई गुप्त बात नहीं होगी। ये इतना महान दृश्य होगा कि हर इंसान, चाहे वह कहीं भी हो, उसे देखेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर उस दिन आकाश फटकर यह दृश्य सामने आ जाए तो आप किस तरह प्रतिक्रिया देंगे? क्या आप खुशी से उछल पड़ेंगे या फिर डर से छिपने की कोशिश करेंगे? लेकिन दोस्तों, असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि वह आएगा या नहीं, यह तो पक्का है। सवाल यह है कि वह कब आएगा और हम कैसे तैयार होंगे। कई लोग कहते हैं बहुत समय है, लेकिन क्या आप जानते हैं, बाइबल कहती है कि वह चोर की तरह आएगा, जब लोग सोच भी नहीं रहे होंगे। जरा सोचिए, अगर आज आधी रात को आकाश खुल जाए और वही दृश्य सामने आ जाए जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी, क्या आप उसके साथ जाने को तैयार हैं? ये प्रश्न सिर्फ जानकारी का नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का है, क्योंकि उस दिन कोई बीच का रास्ता नहीं होगा। या तो हम उसके साथ होंगे या उसके खिलाफ। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली रोमांच, असली रहस्य तो अभी बाकी है। भाग 2 में हम देखेंगे कि जब वह वास्तव में आएंगे तो वह दृश्य कैसा होगा, कैसे आकाश खुलेगा, तुरही बजेगी, मृतक जी उठेंगे और जीवित बदले जाएंगे। सोचिए, उस पल का अनुभव कैसा होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? दोस्तों, भाग 1 में हमने देखा कि बाइबल किस तरह से भविष्यवाणी करती है कि यीशु बादलों पर लौटेंगे। हमने यह भी सीखा कि यह कोई गुप्त या छुपी हुई घटना नहीं होगी, बल्कि हर आंख उसे देखेगी। लेकिन अब सवाल है, वह दृश्य आखिर कैसा होगा? क्या सचमुच आसमान फट पड़ेगा? क्या हम इसे अपनी आंखों से देख पाएंगे? और उस समय पूरी मानवता पर क्या असर होगा? आज का भाग 2 इसी पर केंद्रित है। तो आइए कल्पना की आंखों से उस पल को देखें जिसे पूरी सृष्टि देखने वाली है। बाइबल कहती है कि जब वह आएंगे तो सबसे पहले तुरही की आवाज गूंजेगी। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय आज्ञा का शब्द और प्रधान स्वर्गदूत का शब्द और परमेश्वर की तुरही बजेगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। अब सोचिए, आसमान से अचानक ऐसी आवाज गूंजे जो धरती के हर कोने तक पहुंच जाए। एक आवाज इतनी गहरी, इतनी शक्तिशाली कि पहाड़ कांप उठे, समुद्र गरज उठे और इंसानों का दिल दहल जाए। क्या आपने कभी किसी शादी या त्योहार पर तुरही सुनी है? उसकी आवाज कितनी दूर तक जाती है। अब सोचिए, जब स्वर्ग की तुरही बजेगी तो उसकी गूंज कैसी होगी। यह कोई साधारण आवाज नहीं होगी, बल्कि यह घोषणा होगी कि राजा लौट आया है। अब दृश्य और भी अद्भुत हो जाता है। बाइबल बताती है कि उस दिन आकाश वैसे ही खुल जाएगा जैसे कोई पर्दा खींच दिया गया हो। मत्ती अध्याय 24 वचन 27 कहता है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है
वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। जरा सोचिए, पूरी दुनिया एक साथ आसमान की ओर देखेगी और अचानक बादलों के बीच बिजली सी चमक दौड़ेगी। कोई कहेगा, यह क्या है? दूसरा चिल्लाएगा, देखो, आकाश खुल रहा है। और सचमुच मानो स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए। बादल अलग होते जाएंगे, प्रकाश की धाराएं फूट पड़ेंगी। यीशु का आगमन किसी गुप्त जगह पर नहीं होगा, वह बादलों पर आएंगे, महिमा और स्वर्गदूतों से घिरे हुए। मत्ती अध्याय 25 वचन 31 में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ होंगे, तब वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। सोचिए, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत सफेद वस्त्रों में महिमा से दमकते हुए उसके साथ होंगे। पूरा आकाश रोशनी से भर जाएगा, कोई जगह अंधकार में नहीं बचेगी। लोग डर से कांपेंगे, पर उसके बच्चे आनंद से झूम उठेंगे, क्योंकि वे जान जाएंगे यह वही दिन है जिसका हमें इंतजार था। अब आती है सबसे रहस्यमयी घटना। जब तुरही बजेगी तो जो मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे। सोचिए, कब्रें खुल रही हैं, समंदर अपने भीतर दबे शरीरों को बाहर कर रहा है, धरती अपने अंदर छुपे हुए लोगों को वापस दे रही है। आपके प्रियजन जिन्होंने विश्वास में जीवन बिताया था, अचानक महिमा के साथ उठ खड़े होंगे। वे अब न कमजोर होंगे न बीमार, बल्कि अमर और महिमामयी शरीर में बदल जाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस दिन अपने प्रियजनों से फिर से मिलने का आनंद कैसा होगा? लेकिन केवल मृतक ही नहीं, जो विश्वासियों जीवित होंगे वे भी अचानक बदल जाएंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 51 से 52 कहता है, देखो, मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, पर हम सब बदल जाएंगे। यह एक पल में, एक पलक झपकते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। सोचिए, आप खड़े हैं और अचानक आपके शरीर में बदलाव शुरू हो जाता है। कमजोरी गायब हो जाती है, आपके चेहरे पर दिव्य ज्योति चमक उठती है, आप अमृता के वस्त्र धारण कर लेते हैं और फिर आप आकाश की ओर उठाए जाते हैं उससे मिलने के लिए। यह सबसे अद्भुत क्षण होगा। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 17 कहता है, फिर हम जो जीवित रहेंगे, जो बचे होंगे, उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में प्रभु से मिलें, और इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सोचिए, सभी विश्वासियों का एक महान समूह आकाश की ओर उड़ रहा है। हर आंख ऊपर उठी है, हर दिल आशा और आनंद से भर गया है। और फिर आप हवा में उस प्रभु से मिलते हैं जिसे आपने जीवन भर देखा नहीं था, लेकिन विश्वास किया था। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान अब सामने है। क्या कोई खुशी इससे बड़ी हो सकती है? लेकिन दोस्तों, यह दृश्य सबके लिए खुशी का नहीं होगा। बाइबल कहती है कि जो लोग तैयार नहीं होंगे वे डर से कांपेंगे। वे पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके सामने से छिपा दो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 16। सोचिए, कुछ लोग उस दिन चिल्लाएंगे, छिपेंगे, डर से कांपेंगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी, फैसला हो चुका होगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सचमुच होगा? क्या यह सब केवल एक कल्पना है? दोस्तों, यह सब बाइबल में लिखा है और बाइबल की हर भविष्यवाणी आज तक पूरी हुई है, तो यह भी जरूर पूरी होगी। लेकिन असली सवाल है, जब यह सब घटेगा तो आप किस ओर होंगे? क्या आप आनंद से उसके साथ मिलेंगे या डर से भागेंगे? मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज रात आकाश खुल जाए, तुरही बजे और प्रभु बादलों पर उतरे, क्या आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? या फिर आप कहेंगे, काश मुझे थोड़ा और समय मिलता? लेकिन अभी भी असली सवाल बाकी है, यह घटना क्यों होगी? क्या यह सिर्फ न्याय के लिए है या इसके पीछे और भी गहरा उद्देश्य छिपा है? यही हम देखेंगे भाग 3 में, जहां हम जानेंगे कि यह घटना हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और हम इसके लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, भाग 1 और भाग 2 में हमने एक अविश्वसनीय यात्रा देखी। पहले हमने जाना कि बाइबल ने इस आगमन की भविष्यवाणी कैसे की। फिर हमने उस महान दृश्य की कल्पना की, जब आकाश फटेगा, तुरही बजेगी और प्रभु बादलों पर उतरेंगे। लेकिन अब सबसे अहम सवाल है, यह घटना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
क्यों यीशु बादलों पर आएंगे, और जब वह आएंगे तो हमें किस हालत में होना चाहिए। आइए इस अंतिम भाग में हम उस गहराई में उतरें जो सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली सच्चाई है। यीशु बादलों पर ही क्यों आएंगे? यीशु बादलों पर ही क्यों आएंगे? कई लोग पूछते हैं, अगर यीशु को लौटना था तो वह सीधे धरती पर क्यों नहीं आते? बादलों पर आने की क्या जरूरत है? इसका जवाब बाइबल देती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 14 में लिखा है, फिर मैंने देखा और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र के समान कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट है और हाथ में तेज हंसिया है। बादल क्या है? बादल परमेश्वर की महिमा और उसकी पवित्रता का प्रतीक है। पुराने नियम में भी जब परमेश्वर प्रकट होते थे तो अक्सर बादल उनकी उपस्थिति का निशान बन जाते थे। निर्गमन अध्याय 13 वचन 21। इसलिए यीशु का बादलों पर आना हमें दिखाता है कि यह घटना पूरी तरह दैवीय, महिमामयी और पवित्र है। वह साधारण मनुष्य की तरह नहीं आएंगे बल्कि राजा की तरह आएंगे। यीशु का लौटना केवल एक दृश्य चमत्कार नहीं है, ये दो बड़े उद्देश्यों के लिए है। 1. अपने बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए, जिन लोगों ने विश्वास किया, जिन्होंने विश्वास योग्यता में जीवन जिया, उन्हें वह अपने साथ ले जाएंगे। यह उनके लिए उद्धार का दिन होगा। 2. दुष्टों का न्याय करने के लिए, जो लोग उसके बुलावे को ठुकरा चुके हैं, उनके लिए यह दिन भय और अंत का दिन होगा। यह उनके लिए न्याय का दिन होगा। मत्ती अध्याय 25 वचन 31 से 32 कहता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ होंगे, तब वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और वह उन्हें अलग करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरों से अलग करता है। सोचिए, उस दिन पूरी मानवता दो भागों में बढ़ जाएगी, भेड़ और बकरे। एक ओर आशा और खुशी होगी और दूसरी ओर रोना और दांत पीसना। हमारी तैयारी क्यों जरूरी है? अब असली सवाल यही है, अगर यह घटना इतनी निश्चित है तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? मत्ती अध्याय 24 वचन 44 कहता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते नहीं, मनुष्य का पुत्र आएगा। इसका मतलब यह है कि तैयारी कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। हम नहीं जानते कि वह कब आएंगे, लेकिन हमें हर दिन इस तरह जीना है जैसे वह आज ही आने वाले हों। तैयारी के 4 स्तंभ। तो अब सवाल है, हम तैयार कैसे हों? बाइबल हमें इसके 4 स्पष्ट उत्तर देती है। 1. विश्वास। हमें यीशु पर अपने उद्धारकर्ता और राजा के रूप में विश्वास करना है। विश्वास का मतलब है अपने जीवन को पूरी तरह उसके हाथों में सौंप देना। 2. आज्ञाकारिता। सिर्फ विश्वास करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसकी आज्ञाओं का पालन करना भी जरूरी है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 3. जीवन की पवित्रता। उस दिन केवल वही उसके साथ जाएंगे जो पवित्र हैं। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 14, पवित्रता के बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा। 4. प्रार्थना और प्रेम। हमें निरंतर प्रार्थना में और एक दूसरे के प्रति प्रेम में बने रहना है, क्योंकि यही दो बातें हमें उसकी उपस्थिति के लिए तैयार करती हैं। 5. सोचने पर मजबूर करने वाले प्रश्न। जरा ठहर कर सोचिए, अगर आज वह लौट आए तो क्या आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपको उससे मिलने से रोक देगी? क्या आपके दिल में कोई बोझ, कोई अपराध बोध, कोई अधूरी सच्चाई है? क्या आप पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि हाँ, मैं तैयार हूं? दोस्तों, यह सबसे ईमानदार और गहरा सवाल है। इसका जवाब केवल आप और आपका परमेश्वर जानते हैं। आइए जल्दी से तीनों भागों का सार याद करें। भाग 1, हमने देखा कि बाइबल ने भविष्यवाणी की थी कि यीशु बादलों पर आएंगे। यह कोई छुपा हुआ आगमन नहीं होगा, हर आंख उसे देखेगी। भाग 2, हमने उस महान दृश्य की कल्पना की तो रही आकाश का फटना, मृतकों का जी उठना, जीवितों का बदलना और हवा में उससे मिलना। भाग 3, हमने जाना कि यह आगमन हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और हमें किस तरह तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, यीशु का बादलों पर आगमन कोई डराने वाली बात नहीं है,
यह उसके बच्चों के लिए सबसे बड़ी आशा है। उस दिन मौत खत्म हो जाएगी, आंखों के आंसू पोंछे जाएंगे, दर्द और पीड़ा समाप्त होगी और हम हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 4। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा और न मृत्यु रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। क्या इससे बड़ी खुशी हो सकती है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज रात वह लौट आए और तुर ही बज उठे, तो क्या आप खुशी से उसके साथ उड़ चलेंगे या आप डर से भागेंगे? दोस्तों, आज फैसला लेने का दिन है। कल पर मत टालो, क्योंकि वह दिन अचानक आ सकता है जब आप सोच भी नहीं रहे होंगे। इसलिए अपने दिल को खोलो, अपने जीवन को उसके हवाले कर दो और उस दिन के लिए तैयार रहो जब आकाश फटेगा और वही प्रभु लौट कर आएगा, बादलों पर, महिमा और सामर्थ्य के साथ। यीशु का बादलों पर आगमन हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि बाइबल की जीवित गवाही है। तो विश्वास करो, तैयार रहो और उस दिन की आशा में जियो जब आप अपने उद्धारकर्ता को आमने सामने देखोगे। दोस्तों, यही था इस पूरे वीडियो का समापन। मेरी प्रार्थना है कि यह संदेश आपके दिल को छुए और आपकी जिंदगी को बदल दे, क्योंकि जब वह आएगा तो यही तय करेगा कि आप कहां खड़े होंगे।